PQ, क्वेश्चन नंबर 5, PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ एक मिरर है और RS एक मिरर है, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस कर रखा है, आमने सामने रख दिया। टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर, ये है इंसिडेंट रे, स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। ठीक है, यहाँ B पॉइंट पे ये जा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ, ये जो है यूं इस तरफ को जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS मिरर पे C पर एट C एंड अगेन रिफ्लेक्टेड, और दोबारा ये रिफ्लेक्टेड होती है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड B के लिए रिफ्लेक्टेड, फिर C के लिए इंसिडेंट और फिर D के लिए रिफ्लेक्टेड, इस तरह से हुआ ये। तो एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। इस AB को हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। हमने यहाँ पर मान लो चलो एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींचा और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको मान लो E मान लिया, ABCDE, और इसको F मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BE परपेंडिकुलर एट PQ। ठीक है, BE हमने PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और एट B पॉइंट, ठीक, एट B पॉइंट, और दूसरा CF परपेंडिकुलर करा किस पे, RS पे एट C पॉइंट। ठीक है, अब लाइट का क्या रूल होता है, लाइट जो है स्ट्रेट वे में चलती है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। हम इसको मान लेते हैं 1 एंगल और इसको मान लेते हैं 2 एंगल, ये होता है 3 और ये 4। चलो, अब 1 एंगल जो है हमारा 2 एंगल के इक्वल है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इनका रीजन लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हम इसका रिफ्लेक्शन, इसको हम इसका रीजन लिख देंगे। ठीक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमने ये इस तरह से लिख दिया। अब इसमें देखो एंगल 1, अब इसमें BE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CF के, BE पैरेलल हो जाएगा CF के। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर किसी पैरेलल साइड्स में दो परपेंडिकुलर खींचे जाएंगे, अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल साइड में दो परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो वो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस वजह से BE पैरेलल टू CF हो जाएगा, BE पैरेलल टू CF हो गया। अब B अगर पैरेलल है CF के तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, मतलब एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। अब यहाँ पर जो हम फर्स्ट ले लेते हैं, मान लो इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसको दूसरे वाले को, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो
वन एंगल है वो 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 जो है हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया एंगल 3 के इक्वल है। अगर वो एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 2 के भी इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो एंगल 1 + 2 यहाँ पर लिखते हैं एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4 होगा कि नहीं होगा। अगर 1 ये सारे इक्वल हैं तो 1 और 2 + 3 और 4 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे 1 एंगल, अब एंगल 1 और 2 किससे बने, ए बी सी, ये बना एंगल ए बी सी। एंगल 1 और 2 को मिला के क्या बना, 1 और 2 को मिलाकर यहाँ पर 1 3 और 4 को मिलाकर तो ए बी सी बन गया। ठीक है, और 1 और 2 को मिला के क्या बना, बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 और 2 को मिला के एंगल बी सी डी। तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों के दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। इस तरह इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हुई।